थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसकी दो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। कैसे करना है? पहली कंडीशन है टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि आप यहां देख रहे हो, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल। पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन मेरी क्या कहती है? वन एक्सिस शुड पास थ्रू दी सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है, ये लिखा है मैंने, दिख रहा है? दिख रहा है ये सेंटर ऑफ मास। यहां से जो ये लाइन गुजर रही है, यानी जब भी आपको कोई बॉडी माननी है ऐसे, तो उसकी एक एक्सिस तो ऐसी रखनी है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो। ठीक है? दूसरी आप चाहे यहां मान लो, चाहे बाहर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्स, यहां देखो भाई यार, इस एक्सेस को इससे बाहर भी माना जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्सेस को थोड़ा और पास में माना जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। समझ में? बस पैरेलल होना चाहिए। ठीक है? कंडीशन है पैरेलल। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो एप्लीकेशन है इसका, वो बेंडिंग इक्वेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां दिखाई दे रहा है, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। जब आप लोग सेकेंड ईयर में आ जाओगे, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ोगे, वहां शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट दोनों पढ़ना है आपको, तो वहां आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल पता लगेगा, बेसिकली कैसे यूज करते हैं। तो आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, m बेंडिंग मोमेंट हो गया, सिग्मा आपका स्ट्रेस हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस हो गया आपका, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? ऐसी जगह है, ये चीज है। दूसरा, हम यहां पर ये जो हमने कंसीडर किया है, ये 2D लैमिना कंसीडर किया है। क्या किया है? 2D लैमिना। अब ये 2D लैमिना लिया है, लेकिन जब भी आप पैरेलल एक्सिस की बात करते हैं, वहां 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है? आपकी बॉडी फिर वो 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। हमने यहां पर ये लैमिना लिया है। ठीक है? सिंपल लैमिना मैंने बता दिया, जिसकी थिकनेस क्या होती है? 0 के बराबर। सिंपल है। जैसे ये एक पेज है, तो ये स्क्वायर लैमिना या रेक्टेंगल लैमिना हो गया, क्योंकि थिकनेस नहीं है। तो हमने यहां ये एक लैमिना ले लिया और लिख दिया यहां 2D सर्कुलर लैमिना। ठीक है? अब यहां देखो, ये मैंने एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से गुजार दी, एक एक्सिस मैंने उससे थोड़ा सा दूर h डिस्टेंस पे ले लिया। दूसरी जो एक एक्सिस ली मैंने P और Q, इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से थोड़ा सा दूर ले लिया, इसको बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस है ही। दो एक्सिस के बीच की दूरी है कि नहीं है? यस और नो? और ये x जो है, ये हमने क्या किया, इसके अंदर एक स्ट्रिप मानी। ठीक है? उस स्ट्रिप का एरिया कितना लिया मैंने? dA। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है बेटे? देखो, इस वाले एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं? पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू दी m, एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास। ये दो चीज हो गई। तीसरा, इसका एरिया मैंने कंसीडर कर लिया dA। ये डिस्टेंस जो है इस एरिया की सेंटर ऑफ मास से कितना है? x है। अब ये जो हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है, वो ये कहती है कि पहले तो इस एरिया के का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, किसका? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। दूसरा, इसी एरिया का PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। बस इतना ही कहती है। ठीक है? तो अगली कंडीशन देखो आप, ये कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, CG एक्सेस है जो, CG एक्सेस ऑफ स्मॉल स्ट्रिप एरिया। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, यहां देखो, इसका निकालना है। अगर ये छोटी स्ट्रिप है, बहुत छोटा सा एरिया है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, डी आई सी जी इक्वल टू एरिया इनटू कितनी दूरी है, यहां देखो, ठीक है। ये फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया पढ़ते हैं तो ए इंटू आर आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, एफ इंटू आर। मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं तो एफ इंटू आर आता है। मैंने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया इंटू एफ को रिप्लेस कर दिया एरिया से, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर उसका भी मोमेंट निकाला, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, फिर दोबारा उसकी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम यहाँ पे इसी पे काम कर रहे हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ में आया यहां तक? दूसरा वाला देखो, डी आई पी क्यू, इसको भी और सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया, तो यहां हो गया आपका डी ए, ये हो गया एच प्लस एक्स का स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये एक्स भी है और ये एच भी है, दोनों जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया यहां तक? ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है यहां तक? अब यहां देखो, डी आई सी जी कितना था मेरा, डी ए एक्स स्क्वायर था, और दूसरा मेरा ये था, क्योंकि मैंने क्या किया था, डी पी क्यू डी ए एच प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही था। इसके बाद ये आया, फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खोल दिया मैंने। ये वाली लाइन मिटा देता हूं, इससे एक लाइन और ऊपर लिखनी पड़ेगी मुझे, इसका मतलब देखो, यहां अगर मेरे पास डी आई सी जी है और ये डी ए एक्स स्क्वायर है, इसका अगर मुझे पूरा निकालना है, ठीक है, ये तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सी जी एक्सेस, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर देते हैं। यहां देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, डी आई सी जी इक्वल टू इंटीग्रेट डी ए एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होगा, यस और नो। इसके बाद कितना आ जाएगा बेटे, यहां ये पता है ना सबको कैसे करते हैं, यहां कितना आ जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर इंटू, कोई दिक्कत है यहां पे, यहां तक आ गया। इसके बाद इसको करेंगे बेटे, इंटीग्रेट करेंगे इसको पूरे को, यहां से ऐसे, ठीक है, तो कंप्लीट आ जाएगा। कंप्लीट आएगा कि नहीं आएगा? इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर, इसका तो फॉर्मूला खोल दिया मैंने, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आई पी क्यू आएगा, आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, एच स्क्वायर का इसलिए नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। यहां देखो आप, जिसको नहीं पता है, ये एच घट बढ़ती तो रही नहीं है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स भी हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी यहां हो जाएगा आपका ए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा और समझाना है, अब्दुल बताना है इसको, आ रहा है समझ में?
फिर इसके बाद क्या करना है बेटे, ये एक्स स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां ये जीरो क्यों हुआ है, यहां जीरो क्यों हुआ, ये मैंने लिखा है यहां, ये देखो आप कि द मोमेंट ऑफ एन एरिया, द मोमेंट ऑफ एन एरिया, यहां देखो आप, इसलिए मैंने लिखा था ये, यहां देखो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कितना है, ए इंटू आर, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कितना है, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब जो पहले वाला था फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, यही है, यस और नो, यही है ना। अब द मोमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब जाहिर सी बात है, यहां आप देखो, अगर ये वाला जो एरिया है, अगर ये एरिया यहीं से पास हो, यहीं पे हो, तो एक्स तो मेरी जीरो हो जाएगी, यस और नो। अगर ये एरिया है या फिर ये जो एक्सेस है, एक्सेस यहां से पास हो, समझ आ रही मेरी बात, अगर ये एक्सेस यहां से पास ना हो करके यहां से पास हो, तो एक्स कितनी हो जाएगी, जीरो होगी कि नहीं होगी। वो यही कहना चाह रहा है आपसे कि द मूवमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज जीरो। जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां, समझ में आ रही मेरी बात, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इतना आ गया, इतना आने के बाद बेटे आई पी क्यू इक्वल टू, ये ऐसा ही रह जाएगा, ए एच स्क्वायर प्लस ये कितना है, ये इतना है, ये आई सी जी, यही डेरिवेशन है बेटे आपका, यही है डेरिवेशन, प्रूफ हो गया आपका डेरिवेशन, यही है प्रूफ हो गया। इतना ही करना था आपको, ठीक है।